मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कर्म के सिद्धांत का महत्व, जो इस प्रकार से है। कर्म का सिद्धांत प्रत्येक युग में भारतीय जीवन को अगणित रूपों में प्रभावित करता आया है और इस सिद्धांत ने, कर्म के सिद्धांत ने वर्तमान जीवन को सब कुछ मानकर सब कुछ अभी और इसी समय प्राप्त करने पर बल नहीं दिया है। यह जीवन अनेक जन्मों में से एक है। जीवन चक्र की लंबी प्रक्रिया में एक कड़ी मात्र है। यह सिद्धांत निरंतर कर्म करते रहने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता आया है। यह सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, स्वधर्म की धारणा और इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति का मौजूद जीवन परिवार, जाति तथा वर्ण विशेष में जन्म, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सुख और दुख का सहयोग का फल नहीं है, बल्कि उसी के पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। साथ ही कर्म का सिद्धांत ये मानता है कि जीवन को स्वधर्म या नियत कर्म के द्वारा उचित माना जा सकता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म में भी व्यक्ति कर्म करने की दृष्टि से स्वतंत्र था और इस जीवन में भी है। यदि मौजूदा जीवन पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है तो व्यक्ति को इस जीवन में नए क्रम संचय तथा और अपने भावी जीवन को उन्नत बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म को भागवत गीता में स्पष्ट बताया गया है कि कर्म एक ऐसा सिद्धांत है या जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कर्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो क्रय धातु से हुई है और जिसका अर्थ है करना, यानी व्यापार या हलचल। अतः इस अर्थ की दृष्टि से मनुष्य जो भी करता है वही सब कर्म के अंतर्गत आता है, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, विचार या इच्छा करना, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करना, ध्यान करना, लड़ना झगड़ना आदि सभी गीता के अनुसार कर्म की श्रेणी में आते हैं। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जो भी कुछ करता है वे सभी उसके कर्म हैं और कर्म का संबंध भी संस्कृत भाषा के कर्मन शब्द से है, जिसका अर्थ है कर्तव्य, कार्य, क्रिया, कृत या देव से है। इस दृष्टि से कर्म का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो मनुष्य अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए करता है। अतः कर्म का जो महत्व है वो अनेक बिंदुओं के आधार पर हम कर्म के महत्व को और भलीभांति यानी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कर्म के सिद्धांत का महत्व। कर्म के सिद्धांत का महत्व, कर्म के सिद्धांत का जो महत्व है वो जीवन में अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है, क्योंकि कर्म का जो सिद्धांत है उसके महत्व है। उसमें से इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है नैतिकता के विकास में योग। यानी कर्म के सिद्धांत ने नैतिकता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देता है। कर्म के सिद्धांत ने ही व्यक्ति को दुष्कर्मों को त्याग कर सद्कर्म या पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है और प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति जानता है कि शुभ कर्मों यानी अच्छे कर्मों का अच्छा फल और अशुभ कर्मों यानी बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है और मिलेगा, और यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। अतः इस कर्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित किया है और कर्मवाद के कारण ही समाज में ऐसी नैतिकता का विकास हुआ है जिसने व्यक्ति को जीवन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा। कर्म के सिद्धांत ने व्यक्तियों को मानसिक संतोष प्रदान करने और सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पर ही
प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में अपनी मौजूदा स्थिति से इसलिए संतुष्ट रहा है कि उसने इसे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल वो मानता है, और ऐसा मानता है जो आज हमें जो भी कुछ मिल रहा है, यदि अच्छा मिल रहा है तो वो भी कर्मों का फल है, और यदि हमारे बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं तो, और इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी मानते हैं कि हमारे पूर्व जन्म का कोई ऐसा कार्य हो गया होगा जिसका परिणाम आज, उसका फल आज हमें मिल रहा है, ऐसा व्यक्ति मान के चलता है। और ये संतोष ही सदैव स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहा है, और अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट रहकर भी व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रहता है और रह सका है। अतः कर्म के सिद्धांत ने ही व्यक्तियों को मानसिक संतोष प्रदान करने और सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है, यानी कर्म के सिद्धांत ने ही सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे बढ़ने की प्रेरणा। कर्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा दी है और प्रेरणा प्रदान की है। यद्यपि व्यक्ति का अपने भूतकालीन कर्मों पर कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने नियम कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए वे अपने भावी जीवन को समुन्नत अवश्य बना सकता है। और इस दृष्टि से भी ये सिद्धांत व्यक्ति को आशावादी और प्रगतिवादी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संघर्ष को कम करने में योग। कर्म के सिद्धांत ने समाज के संघर्षों को कम करने में महत्वपूर्ण योग दिया है, क्योंकि संघर्ष उस समय अधिक होते हैं जब व्यक्ति अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट और प्रयत्न करने के बावजूद भी असफल रहता है या असफल हो जाता है। कर्म के सिद्धांत ने अपनी वर्तमान स्थिति या मौजूदा सुख दुख या सफलता असफलता के लिए व्यक्ति को स्वयं को ही उत्तरदायी माना है, क्योंकि यह सब कुछ उसी के प्रारब्ध कर्मों का फल है। इसी व्याख्या ने व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रखने और किसी प्रकार का विरोध या संघर्ष न करने को प्रोत्साहित किया है। इस सिद्धांत ने सामाजिक नियंत्रण के कार्य में अपूर्व योग दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्थाएं कर्म सिद्धांत पर ही आधारित हैं। भारतीय समाज की सभी सामाजिक व्यवस्थाएं कर्म सिद्धांत पर आधारित रही हैं, और अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि, या ये कहा जा सकता है कि कर्म के सिद्धांत ने सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को संगठित बनाए रखने में सहायता प्रदान की है, चाहे परिवार, वर्ण, आश्रम अथवा धर्म कुछ भी क्यों न हो। व्यक्ति को प्रत्येक से संबंधित अपने दायित्व का निर्वाह करने की, अपने नियत कर्तव्यों के पालन की बात कही है, और कर्म के सिद्धांत ने ही जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ जीवन के प्रत्येक कार्य को कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास और प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज कल्याण से संबंधित, यानी कर्म का सिद्धांत संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित माना जाता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत व्यक्तिवादी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह समष्टिवादी है। कर्म के सिद्धांत का आधार स्वधर्म का पालन, सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव और निष्काम कर्म है, और इसी से ज्ञात हो जाता है जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, सभी को सम्मान समझता है और अपने प्रत्येक दायित्व का निर्वाह करता है, तो परोपकार में वृद्धि होती है, समाज का कल्याण होता है। जब व्यक्ति सभी प्राणियों के हित की दृष्टि से सोचता और व्यवहार करता है, तो समाज कल्याण में अवश्य वृद्धि होती है। हिंदुओं के अनुसार कर्म का जो सिद्धांत है जीवन का एक तार्किक दर्शन माना जाता है, एक तार्किक दर्शन है।
जो कि इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को कभी त्याग नहीं सकता है, परंतु इच्छा और प्रयत्न द्वारा उनके प्रभाव का अवश्य प्रतिकार कर सकता है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को स्वयं को अपने भाग्य का निर्माता मानता है। अतः कर्म का सिद्धांत का महत्व अनेक रूपों में देखा जा सकता है। कर्म का अनेक महत्व होने के बावजूद भी कर्म के सिद्धांत में कुछ दोष भी हैं, जो इस प्रकार से हैं। कर्म सिद्धांत के दोष। कर्म सिद्धांत के दोष। कर्म सिद्धांत के अनेक महत्व होने के बावजूद भी कर्म सिद्धांत के कुछ दोष हैं, जो अनेक समाजशास्त्रियों, विद्वानों एवं ऋषि मुनियों आदि के अनुसार इस प्रकार से हैं। कर्म सिद्धांत का प्रमुख पुरुषार्थों की पूर्ति से संबंधित रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर्मवाद के प्रारंभ से ही जुड़ जाने के कारण कर्म के सिद्धांत में व्यवहार रूप में भाग्य या देव की धारणा अधिक प्रबल हो जाती है। अनेक विद्वानों ने बताया है कि कर्म का सिद्धांत मानवीय आचरण की भाग्यवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा समाज के सदस्यों के जीवन में जो अपनी असमानता देखने को मिलती है उसे दूर करने के संबंध में कुछ भी नहीं कहता है। इस प्रकार इस सिद्धांत ने सामाजिक असमानता में वृद्धि करने में योग दिया है। लोगों का कहना है, विद्वानों का मानना है कि कर्मवाद व्यक्ति को निष्क्रिय भी बनाता है। जब सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों और प्रारब्ध या भाग्य पर आधारित है, तो इस जीवन में व्यक्ति के लिए कार्य हेतु तात्कालिक प्रेरणा क्या है। व्यक्ति साधारणतः यह सोचता है कि किसी कार्य करने से उसे क्या लाभ मिलेगा। यदि इस जीवन में किए गए कर्मों का फल आगामी जीवन में मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के प्रयत्नों में शिथिलता का आ जाना भी संभव है। अतः कर्म के सिद्धांत की आलोचना के रूप में ये भी कहा जा सकता है कि कर्म के सिद्धांत में परलौकिक जीवन को लौकिक जीवन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। अच्छे कर्मों के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का प्रलोभन दिया गया है और परिणाम ये हुआ है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कल्याण में लग गया और सांसारिक दायित्वों के प्रति उदासीन हो गया है। इस प्रकार कर्म के सिद्धांत ने भाग्यवाद को प्रोत्साहन दिया और भौतिक प्रगति में अनेक प्रकार से बाधा भी पहुंचाई है, जो भी कर्म के सिद्धांत का प्रमुख दोष माना जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से कर्मवाद को प्रोत्साहन दिया गया है और कर्म के सिद्धांत के आधार पर ही एक वर्ण विशेष के लोगों को प्राप्त विशेष अधिकारों का विभिन्न सुविधाओं को उचित ठहराया गया है। साथ ही शूद्रों या अछूतों की निर्योग्यताओं एवं अभावों की उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के रूप में व्याख्या की गई है। इस प्रकार कर्मवाद ने इन लोगों के शोषण में अनेक प्रकार से योग भी दिया है। कर्मवाद के सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि भारतवर्ष के अधिकांश लोगों ने या लोगों के पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण कर्मवाद रहा है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत नैतिक आधार पर न्याय संगत नहीं है। इसने सामाजिक असमानताओं को भी उचित ठहराया है और निम्न वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया है। अतः कर्म का सिद्धांत एक तरह का भाग्य के पर आधार पर ही माना जाता है, लेकिन ये निश्चित है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसका अच्छा फल अवश्य होगा और कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन कर्म को भाग्य से नहीं जोड़ना चाहिए, और जबकि कर्म को भाग्य से जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये इसमें एक प्रमुख दोष माना जा सकता है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में कर्म के तथा कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।